तो इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग एक ऐसा बैंक जो कि रिटेल का फेवरेट है और काफ़ी अच्छे तरीके से पिछले 5-6 साल में एक्सपैंड भी करा है, अपना बिजनेस भी ग्रो कर रहा है एंड इवन इट्स लाइक रिटेल का काफ़ी फेवरेट स्टॉक भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक एंड इस वीडियो में लेट्स डिस्कस इट्स नंबर्स एंड ऑल्सो सी कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की या फिर बेकार बेकार की चीज बेकार का स्टॉक है या बेकार जस्ट अ रिटेल ट्रैप। सो लोन बुक ग्रू बाय 21% ईयर ऑन ईयर और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जो GNPA है बैंक का वो 1.69% आया है, जो कि 25 बेसिस पॉइंट इम्प्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर और 17 बेसिस पॉइंट इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जो कस्टमर डिपॉजिट्स है वो 24% से ग्रो किए ईयर ऑन ईयर और जो कासा डिपॉजिट्स है वो 33% से इम्प्रूव किए ईयर ऑन ईयर। सो जो कासा डिपॉजिट्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग डिपॉजिट्स होते हैं किसी भी बैंक के लिए, बिकॉज इस पे बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट देना होता है। कासा डिपॉजिट्स क्या होते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। तो इसमें आपको पता ही होगा कि सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 3-4% का इंटरेस्ट देना होता है, करंट अकाउंट में तो उससे भी कम देना होता है। तो इसकी वजह से ना, बिकॉज कासा के डिपॉजिट्स इतने अच्छे से ग्रो करे हैं, इसकी वजह से जो कासा रेशियो है ना बैंक का वो भी 51.6% आ गया है, विच इज अप 391 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर, यानी 4% अप है ईयर ऑन ईयर। और जो मैनी कमर्शियल बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स, उनका कासा रेशियो 35-40% की रेंज में होता है, एंड जो स्मॉल बैंक्स है लाइक CSB बैंक, इनका तो 22% पे होता है, पर IDFC का 51.6% पे है। और दिस दिस शोज दैट काफी जो सेविंग्स अकाउंट वाले या करंट अकाउंट के जो लोग हैं, मतलब वो काफी IDFC को भरोसेमंद, रिलायबल समझते हैं, ट्रस्टवर्दी समझते हैं, ब्रांड समझते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंक। सो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 48% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और 42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जब से IDFC बैंक का मर्जर हुआ है ना कैपिटल फर्स्ट ग्रुप के साथ, 6 साल पहले हुआ था ये, तो कस्टमर डिपॉजिट्स 35% कैगर से इम्प्रूव हुए हैं पिछले 6 साल में, 35% एवरी ईयर। और जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो 57% CAGR से बढ़े हैं, ग्रोथ हुई है। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कंपनी के IDFC के 6.11% पे 6.11% पे कॉस्ट ऑफ फंड्स आ गए, यानी कि IDFC बैंक को कोई भी नया पैसा उठाना हो तो 6.11% पे उनको मिल जाता है। तो पिछले कुछ फ्यू क्वार्टर से ना हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस की एसेट क्वालिटी डिटीरियरेट हुई है, बट लाइक जो इस क्वार्टर में इम्प्रूव हुई है माइक्रो फाइनेंस की क्वालिटी, एसेट क्वालिटी IDFC के लिए। कलेक्शन एफिशिएंसी भी 99.5% पे है, तो बहुत ही तो पिछले 4-5 साल का हाईएस्ट नंबर है IDFC स्मॉल बैंक के लिए। और कोविड टाइम पे ना IDFC का GNPA नंबर 4.15% रीच हो गया था और अब 1.69% पे आया। तो दिस इज द लोवेस्ट, कि कोविड के टाइम से अभी तक लोवेस्ट GNPA नंबर है। और GNPA नंबर लोवेस्ट होना एक अच्छी बात है, इसका मतलब कि अम, जो आप लोन दे रहे हैं वो डिफॉल्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो 20-22% लोन बुक ग्रोथ का है। अम, और मुझे ये नंबर्स देख के लग रहा है कि मैनेजमेंट गाइडेंस को बीट कर देगी और जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 20-22% से ऊपर ही जाएगा कमिंग क्वार्टर्स में। यस, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर मैं समरी में बात करूं तो एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, बिल्कुल। ग्रोथ रेट भी 20% से ऊपर है। वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बात करूं 1.5 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है IDFC बैंक, तो बहुत सस्ता भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है IDFC में कि जो इसका ROE है वो 5-6% है। तो वैल्यूएशन कम मिलेगी बैंक को, क्योंकि 5-6% का ROE कम है। बट अगर आने वाले क्वार्टर्स में ROE का नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा तो वैल्यूएशन भी बढ़ेगी IDFC बैंक का और इसका शेयर भी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं दूसरे बैंक से कंपेयर करूँ ना, जैसे DCB या CSB से कंपेयर करूँ, तो वो 25 से 30% की लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं। बट उनकी एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर में डिटीरियरेट हुई है, नीचे आई है।
बट उनके उनका कहना है, उनके मैनेजमेंट का, कि ये एमएसएमई लंदन में लैंडिंग में हुआ ही, और ये सिर्फ इस क्वार्टर में ही है, आगे नहीं होगा। लेकिन उनका ग्रॉस एनपीए का गाइडेंस के अंदर ही है अभी भी, मतलब एसेट क्वालिटी डिटीरिएट तो हुई है लेकिन गाइडेंस के अंडर ही है, 2% की गाइडेंस जो है उसके नीचे ही है। तो अगर आप ग्रोथ को चेस कर रहे हो तो सीएसबी बैंक के लिए जाओ, डीसीबी के लिए जाओ। लेकिन अगर आप ठीक हो कि आपको थोड़े कम रिटर्न मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड चाहिए, एक रिलायबल ब्रांड चाहिए, एक रिलायबल कंपनी चाहिए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शुड बी योर चॉइस, क्योंकि इनका कासा रेशो मैंने बताया बहुत अच्छा है, 50% से ऊपर, जो कि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी किसी का भी नहीं है। हैविंग सेड दैट, प्लीज कमेंट करिए अगर आपका क्या ओपिनियन है आईडीएफसी को लेके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड फील फ्री टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। थैंक यू।